सितंबर 2022, यकुम सितंबर 2022, महंगाई का 47 साला रिकॉर्ड टूट गया। रहम करो कुछ थोड़ा बहुत हमारे ऊपर। महंगाई की तो बात ही नहीं करो ना, महंगाई तो आग लगी हुई है। गरीब तर हो गया, आम आदमी का जीना दो भर हो गया। चीनी घी भी इतना महंगा है तो क्या करे, आटा है तो वो गरीब बंदा ले ही नहीं सकता। देखिए, सितंबर में जो आप जिस महंगाई का जिक्र कर रहे हैं, उसकी बुनियादी वजह जो थी वो हुकूमत की नाअहली थी। जो भी हुकूमत रही उसके दौर में जो महंगाई रही, कोई ऐसा दौर नहीं रहा जिसके दौर में महंगाई ना हुई हो। और कीमतों का ऊपर जाना अहम नहीं होता, असल चीज़ ये होती है कि लोगों का म्यार ज़िंदगी आपने बेहतर नहीं किया। अगर आप म्यार ज़िंदगी बेहतर करें, ऊपर जाए म्यार ज़िंदगी, तो उन्हें महंगाई नहीं महसूस होगी। दो बातें हैं। एक तो ये कि इंटरनेशनल फिनोमेना है कि प्राइसेस बढ़ रही है, लेकिन वो जो रेशियो है उसका पाकिस्तान के अंदर बढ़ने वाली कीमतों से कोई दूर का ताल्लुक नहीं है। महंगाई की जो बुनियादी वजह है वो मिसमैनेजमेंट ऑफ इकोनॉमी है। देखिए, महंगाई से तो आप भी फील कर रहे हैं, कैमरा के पीछे हमारे दोस्त हैं वो भी फील कर रहे हैं, हम लोग खुद फील कर रहे हैं। जो अच्छा कमाते हैं उनको भी आइडिया हो गया कि उनके एक्सपेंस बहुत बढ़ गए हैं। अगर आपके टमाटर की कीमत आड़ती ने लगानी है तो फिर वो महंगा ही होगा। हर साल हम सालों फर्नीचर तब्दील करने की पोजीशन में नहीं होते, या हर साल फर्नीचर तब्दील होते हैं, गाड़ियां तब्दील होती हैं। एक ऐसे मुल्क का तस्वुर हम पेश करते हैं दुनिया के सामने कि हम जा रहे होते हैं पैसे मांगने, और वो ये सोच रहे होते हैं कि इनका लाइफस्टाइल तो देखो, ये कहीं से लगता है कि ये भीख मांगने आए। सितंबर 2022, 6 सितंबर 2022, इमरान खान की लाइव तकरीर चलाने पर पाबंदी कालादम दे दी गई। लोग इमरान खान की बात को सुन रहे थे, लोग इमरान खान का बयानिया जो था उसको सच समझ रहे थे, और ये प्रॉब्लम थी हुकूमत के लिए। युवराज के दौर में अगर आप चैनल से चीज बंद भी कर देंगे, क्या सोशल मीडिया पे लाइव स्ट्रीमिंग नहीं हो रही होती? पाकिस्तान की आप हालिया तारीख भी अगर देखें, ज़्यादा पीछे ना जाएं, तो सियासतदानों की तकरीर पे उस वक्त शाज़ो नादिरी पाबंदी लगाई गई हो जब वो अपने किसी सियासी मुखालिफ को तनकीद का निशाना बना रहे हैं। ये बिल्कुल वैसी ही बात है जैसे नवाज शरीफ पे लगाई गई थी, क्योंकि हमारे यहाँ हर दौर में जो है वो जो भी हुकूमतें रहती हैं वो अपने मुखालफिन को इसी तरह ट्रीट करती हैं। मैं इमरान खान साहब की तकरीर पर पाबंदी की हिमायत नहीं कर सकता। जब आप तकरीर पर पाबंदी लगाते हैं ना, जिसने नहीं भी सुननी थी ना इमरान खान की तकरीर, वो जाके लाइव स्ट्रीम से उठाएगा या वो जाके उनकी वेबसाइट से उठाएगा, सुन लेगा। सितंबर 2022, 15 सितंबर 2022, शंघाई शहबाज शरीफ की रूसी सदर समेत आलमी रहनुमाओं से मुलाकात। रूसी सदर पुतिन के बकौल पाकिस्तान को पाइपलाइन से गैस मुमकिन है। यानी कमाल है। वजीर खजाना ने कहा कि रूस के साथ बस बातचीत बिल्कुल राइट ट्रैक पर है, और मिनिस्ट्री ऑफ पेट्रोलियम जो है वो बस हम उनसे टच में, और हम चीज़ों को आगे बढ़ा रहे हैं। हमारी अमेरिका में ही बात हो गई है। वजीर खारजा बिलावल भुट्टो जरदारी एक दिन आए, उन्होंने कहा कि ये तो कुछ हो ही नहीं रहा। मुनाफकत के साथ आप ताल्लुकात नहीं बना सकते, ताल्लुकात दलेरी के साथ बनते हैं, और लोग बहादुरों को पसंद करते हैं, उनसे ताल्लुकात बनाते हैं। इंडिया को आप देखें, इंडिया ने क्या कहा? इंडिया ने अमेरिका को साफ कहा कि हमें उनका सस्ता तेल चाहिए भाई, आबादी बहुत बड़ी है, जरूरियात बहुत ज्यादा हैं, हम गरीब मुल्क हैं, हमें रशिया का सस्ता तेल चाहिए, हम इससे फायदा उठाएंगे। और उन्होंने लिया, श्रीलंका ने लिया। अब अगर रूस से हम ले भी लेते हैं तेल, तो वो रिफाइंड कहाँ होगा तेल? हमने तो फैक्ट्रीज ही नहीं लगाई उस तरह की उसको बेहतर करने के लिए। सितंबर 2022, 17 सितंबर 2022, कानून में तब्दीली के बाद एहतसाब अदालतों ने नैब के 50 करप्शन रेफरेंस वापस कर दिए। शहबाज शरीफ, हमजा शहबाज, यूसुफ रजा गिलानी, सरदार मेहताब अब्बासी, सलीम मांडीवाला, राजा परवेज अशरफ समेत पीडीएम रहनुमाओं के करप्शन रेफरेंस वापस। वजारबाज स्कैंडल और कंपनीज फ्रॉड के रेफरेंस भी एहतसाब अदालतों से वापस ले लिए गए हैं। सितंबर 2022, 21 सितंबर 2022, इमरान खान के खिलाफ नाअहली रेफरेंस पर फैसला महफूज कर लिया गया। ये तोशाखाना रेफरेंस था जिसमें यह कहा गया था कि इमरान खान साहब ने घड़ियां खरीदी हैं और वो घड़ी बेच दी है। एक ऐसा इल्जाम लगाने की कोशिश की गई जो पाकिस्तान के कानून में
जुर्म नहीं है। देखिए, अब जो गवर्नमेंट की हम बात सुन रहे हैं, एक तो वो तोशा खाना में बड़ा बैंक कर रहे हैं, उनका ख्याल ये है कि हम तोशा खाना में ले जाएंगे खान साहब को। देखिए, कोशिश ये है कि किसी तरह ये साबित किया जाए कि इमरान खान और नवाज शरीफ एक ही तरह के दो लोग हैं। PMLN के लिए ये साबित करना बहुत मुश्किल है कि नवाज शरीफ ईमानदार आदमी है। अब वो नेक्स्ट स्टेज पे आ गए हैं कि नहीं, इमरान खान भी हमारी तरह का ही है। ये होती है आखिरी स्टेज। ये अब गवर्नमेंट की ख्वाहिशें हैं, ये उनके प्लान है। क्या होता है तो वक्त ही बताएगा। सितंबर 2022, 22 सितंबर 2022, तौहीन अदालत केस। इमरान खान ने खातून जज से माफी मांग ली, फर्द जुर्म मौखर कर दी गई। अदालत ने उनसे कहा और उन्होंने इस पर माफ़ी मांगी इमरान खान साहब ने, जो कि एक अच्छा अमल था कि वो वहाँ पर खुद गए। और ये अच्छा है कि उन्होंने कोई ऐसा अमल नहीं किया जिससे तासुर जाए कि उनकी बड़े अना का मसला है। तो जिस तरीके से वो अल्फाज कहना एक गलत कदम था, इसी तरीके से उस पर माजरत खा होना अच्छा अमल था। सितंबर 2022, 23 सितंबर 2022, एहतसाब अदालत ने इसाक डार की वापसी पर गिरफ्तारी के वारंट मुअत्तल कर दिए। इसाक डार साहब पर भी एक केस था कि उनके आमदन से जायद उनके असासे थे, लेकिन वो फिर पाकिस्तान से बाहर चले गए। उनकी कमर में बहुत दर्द रहा। उनकी अखबारों से तस्वीरें भी आती रही, आपने देखा होगा। माफ़ी चाहता हूँ, अस्पताल में लेटे हुए बेड्स के ऊपर। अमूमन हमारे पाकिस्तानी जब केस चल रहे होते हैं, पाकिस्तानी पॉलिटिशियंस तो बीमार हो जाया करते, और जब केस ख़त्म होता है तो बिल्कुल ठीक भी हो जाते हैं। जैसे आप देख रहे हैं कि वो फाइनेंस मिनिस्टर ने, जब तक उनकी हुकूमत नहीं थी, उनसे पूछा जाता था कि आप पाकिस्तान वापस क्यों नहीं जाते, उनका कहना था जनाब डॉक्टर इजाज़त नहीं देते। जो ही हुकूमत बनी, डॉक्टर ने न सिर्फ इजाज़त दी कि पाकिस्तान जाए, बल्कि ये भी इजाज़त दी कि वो फाइनेंस मिनिस्टर बने पाकिस्तान जाके। जो इसाक डार साहब हैं, उन पर जो रेफरेंस हैं, उन पर जो इल्ज़ामात हैं, वो जो उदैबिया पेपर मिल के जो इल्ज़ाम थे उसके में तो वो मजिस्ट्रेट के सामने बयान दे चुके हैं, जिसमें वो हर चीज को कन्फेस उन्होंने किया था। जिस तरह उन्होंने हुदैबिया का केस बंद किया, समझ से बाहर है। नैब के जिस तरह कवानीन चेंज हुए, जब आपने पूरा चेंज ही कर दिया बेसिस ही, तो फिर बेलें ही होगी, फिर केसेस ही बंद हो गए। सलमान शहबाज वाला मामला हो जाए, इसाक डार वाला मामला हो जाए, ये एक्चुअली पाकिस्तान के निज़ाम इंसाफ के ऊपर एक बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क है। जो सियासी मुकदमात हैं उनका मोर और लेस जो है वो अंजाम ऐसा ही होता है। आपका किसी से खुश होना या आपका किसी से नाराज होना नहीं है, बल्कि उसकी वजह केस का वो मेरिट है। जब तक आप ये नहीं करेंगे, तब तक हर केस किसी ना किसी एंगलिंग का शिकार होता रहेगा। यहाँ रिलीफ और पनिशमेंट, इसका ताल्लुक बदलती हुई सियासी सूरत हाल से होता है। सितंबर 2022, 25 सितंबर 2022। आज अगर वो कह रहे थे कि आपने समरी मुस्तरद कर दिए हैं, पैसे तेल की कीमतें बढ़ गई, ये भी नाराज था। मैं ये कह रही थी कि इनएविटेबल है, हमें बढ़ानी पड़ेगी। वजीर आजम की मजीद 3 मुबैना ऑडियो टेप्स मंजर आम पर आ गई। आम आदमी हैरान कि प्राइम मिनिस्टर हाउस से कैसे ऑडियोज लीक हुई और किसने की। देखिए, शहबाज शरीफ की ऑडियो का मसला नहीं है, वजीर आज़म की ऑडियो का मसला है। और इस चीज़ का सियासी फ़ायदा उठाने से बेहतर है इस चीज़ पर संजीदा सवाल उठाया जाए। और संजीदा सवाल यही है कि वजीर आज़म की ऑडियो टैप कैसे की गई। क्या आप समझते हैं, जानते हैं कि क्या इसका मैसेज जाता है दूसरे मुल्कों में कि एक मुल्क का वजीर आज़म, उसका दफ्तर भी सेफ नहीं? निकल आए वो ऑडियोज, क्या हो जाएगा? पहले भी आई हैं, क्या हो गया? आगे भी आएंगी, कुछ नहीं होगा। यहाँ पे पॉलिटिकली हम इतने पोलराइज हो गए हैं कि दीज थिंग्स, ये 2 दिन की हेडलाइंस हैं, हमारे प्रोग्राम्स में जान आ जाएगी, मसाला आ जाएगा, और जनाब ट्विटर पे एक इंकलाब आएगा। लेकिन 4 दिन बाद फिर आप मुझे बता दें, जो पिछले दिनों ऑडियो लीक्स निकली थी, कहाँ गई वो सारी? देखिए, इन चीजों का ना सियासत के ऊपर असर पड़ता था, अब नहीं पड़ता। किसी भी लीक्ड स्टफ की हिमायत नहीं की जा सकती, नहीं की जानी चाहिए। खास तौर पर अगर किसी की जाती जिंदगी से मुताल्लिक हो तो बिल्कुल भी नहीं। पाकिस्तान में एक परसेप्शन है, लोग इसको यकीन करते हैं, समझते हैं कि कुछ भी महफूज नहीं है। ऑडियो हो लीक हो या वीडियो लीक हो, उसको मेन स्ट्रीम मीडिया को उस वक्त तक नहीं चलाना चाहिए जब तक उनकी ऑथेंटिसिटी इस्टेब्लिश ना हो जाए। क्योंकि अगर आप
ये कह के कोई ऑडियो चला रहे हैं, ये कह के कोई वीडियो चला रहे हैं कि ये मुबैना है, तो जिस चीज़ का आपको खुद पूरी तौर पे यकीन नहीं है, आप लोगों को यकीन दिलवाना चाह रहे हैं कि ये गुफ्तगू हो रही है। चाहे वो प्राइम मिनिस्टर हो, चाहे वो कोई रेडी वाला हो, किसी की ज़ाती गुफ्तगू पब्लिक में लाने का किसी को राइट नहीं होना चाहिए। अगर आ जाए, सबको एज ए सोसाइटी उसको रिजेक्ट करना चाहिए। सितंबर 2022, 25 सितंबर 2022, मिफ्ता ने नवाज शरीफ को इस्तीफा पेश कर दिया। इसहाक डार नए वजीर खजाना नामजद। 25 सितंबर को जो मिफ्ता इस्माइल ने अपना रेजिग्नेशन दिया, और वो देखें आप कितनी सितम ज़रीफ़ी है। सबसे पहले तो मैं ये कहूँगा कि वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ है और मिफ्ता इस्माइल साहब लंदन जाके तो नवाज शरीफ साहब के सामने इस्तीफ़ा दे रहे हैं। एक माहौल बनाया गया लंदन में मियाँ साहब के सामने कि मिफ्ता इस्माइल इज़ अ फेलियर। उसने जो कुछ किया, जो IMF के साथ डील की, जो पॉलिसीज उनकी थी, अब महंगाई को कंट्रोल नहीं कर सके, वो एक फेलियर है, पर्सनल फेलियर है मिफ्ता इस्माइल का। इसका पाकिस्तानी हालात और मैशत के हालात और IMF से कोई लेना देना। और वो सारा माहौल इसलिए बनाया गया ताकि इसहाक डार साहब फाइनेंस मिनिस्टर बन के वापस आ सके। ना सिर्फ ये, बल्कि उन्होंने मियाँ साहब को कन्विंस किया था आने से पहले कि मैं डॉलर भी कंट्रोल करके दिखाऊंगा, पेट्रोल भी सस्ता करूंगा। आपको याद होगा जब पाकिस्तान वापस आए, उनसे सवाल पूछे गए कि आप IMF के साथ कैसे डील करेंगे, तो एक बड़ा बदमाशों वाला जवाब दिया उन्होंने, मैं IMF के साथ बड़ा डील करता रहूं, मुझे मत बताए कोई, आई विल सी कि मैं कर लूंगा इस सारे। और फिर बाद में एहसास हुआ, सारों को पता चला कि IMF बदल गया। देखिए, मिफ्ता इस्माइल साहब की अपोजिशन बहुत, जिसको कहते हैं ना पंजाबी में, डर्टी अपोजिशन थी। मियाँ साहब के वो अपॉइंटी नहीं थे और डार साहब को पसंद नहीं थे। डार साहब नहीं आना था क्योंकि मियाँ साहब ने लाना था। तो मिफ्ता का तो मामला बस, इट वॉज नॉट अ मैटर ऑफ इफ, इट वॉज अ मैटर ऑफ व्हेन। देखिए, मिफ्ता इस्माइल से इन्होंने कुछ मुश्किल फैसले करवाने थे, जिनको इन्होंने मुश्किल फैसलों का नाम दिया था। इमरान खान के दौर में वो मुश्किल फैसले नहीं होते थे, वो जुल्म होता था, वो जबर होता था, वो बैड गवर्नेंस होती थी, वो बदतरीन माशी पॉलिसियाँ होती थी, वो पाकिस्तान को बेच देना हुआ करता था। मिफ्ता इस्माइल अच्छे वज़ीर थे या ख़राब वज़ीर थे, वो तो एक अलग बहस है। लेकिन ये कि वो ख़ुद ये कहते हैं कि वो बहुत दबाव में उनको करना होता था। उन्हें IMF से अगर डील करने अमेरिका जा रहे हैं तो उन्हें जाते हुए भी लंदन स्टॉप ओवर होना था और वापसी में भी लंदन उतर के जाना चाहिए था। तो वो मेरा ख्याल है इस वजह से वो ज़्यादा अनपॉपुलर भी हुए। मिफ्ता इस्माइल साहब कुछ ऐसे फैसले नहीं कर रहे थे जो कि उनके लीडरान चाहते थे कि वो करें। मिफ्ता इस्माइल साहब की राय थी कि अभी हमें मजीद कुछ कड़वे घूंट पीने चाहिए। IMF को अगर आपने नाराज़ किया और अगर IMF ने आपको पैसे नहीं दिए, जब IMF पैसे नहीं देगा तो बाकी इदारे भी पैसे नहीं देंगे, और जब वो पैसे नहीं देंगे तो मुल्क डिफॉल्ट की तरफ जाएगा, मसाइल बहुत ज़्यादा होंगे। मिफ्ता बेचारे ने तो आके बड़े सख्त फैसले किए, उसको उठा के उन्होंने ऐसे उसको फारिग किया जिस तरह होता ही नहीं है। इट देयर नो सरप्राइजेस, होना यही था। और बिकॉज मिफ्ता वाज नॉट फ्रॉम नवाज शरीफ कैंप, उनके कैंप का आदमी नहीं था, फारिग हो गया। सितंबर 2022, 27 सितंबर 2022। तशरीफ रखें सर। इसहाक डार साहब तशरीफ लाए ओथ के लिए। इसहाक डार ने सेनेटर का हलफ उठा लिया। मैं मोहम्मद इसहाक डार अजमेरी इस्लामी जमहूरियत पाकिस्तान के आइन को बरकरार रखूंगा। अपोजिशन का शदीद हंगामा। 27 सितंबर को जब इसहाक डार साहब ने सेनेट का हल्फ उठाया मेंबर का तौर पर, और फिर वो बाद में वजीर खजाना भी बने, तो तवक्को ये की जा रही थी कि वो डॉलर की प्राइस को नीचे लेके आएंगे। और नून लीग ने ये खबरें अपने रिपोर्टर्स को फीड की थी कि मियाँ साहब ने ये कहा है कि डॉलर की प्राइस जो है वो आपने 150-55 तक लेके आनी है, जबकि इसहाक डार साहब ने ये कहा है कि मैं 180-90 तक मियाँ साहब ये मैं ले आऊँगा। कि ये डार साहब को वापस लेकर आना था, ये नवाज शरीफ साहब की जिद थी। और डार साहब जो हैं वो एक लिटमस टेस्ट थे कि नवाज शरीफ के साथ पाकिस्तान में कैसा सलूक होगा। तो डार साहब एक डिकॉय के तौर पे उनको पहले भिजवाया गया और एक टेस्ट केस था डार साहब का। डार साहब आए और डार साहब ने एक्चुअली मसला ये हुआ कि डार साहब सीरियस हो गए आके। डार साहब ने सोचा कि वो वाकई वज़ीर ख़ज़ाना है। ये सबसे बड़ा मसला ये होता है कि डार साहब एक्चुअली अकाउंटेंट है
और वो हर दफा अपने आप को वजीर खजाना समझ लेते हैं। नहीं, मेरा नहीं ख्याल, क्योंकि डार साहब बहुत ज़्यादा रिजिड हैं अपनी सोच के अंदर। हमारे यहाँ यही होता है कि हमारे यहाँ जो भी हुकूमतें बनती हैं वो शॉर्टकट्स मेजर्स लेती हैं। मईशत को संभालना ऐसा कोई आसान काम नहीं है, और इसहाक डार साहब ने जितने दावे किए थे, मेरा नहीं ख्याल कि वो उसके आसपास कुछ कर सकेंगे। दावे बहुत ज़्यादा कर बैठे थे वो। सितंबर 2022, 28 सितंबर 2022। लिख के हमें धमकी दी गई है। मैं इल्जामात नहीं लगा रहा, मेरे पास ये खत है, ये सबूत है। साइफर से खेलना है, अमेरिका का नाम नहीं लेना है। इमरान खान की ऑडियो लीक मंजर आम पर आ गई। देखिए, 28 सितंबर को जो इन्होंने ऑडियो लीक की साइफर के हवाले से, उसका मकसद ये था कि इमरान खान की जो रिप्यूट है लोगों में, उसको हर्ट किया जाए। जो उनका बयानिया है कि मुझे अमेरिका के कहने पर निकाला गया है, उस बयानिए को तोड़ा जाए। तो एक ऐसी गेम बना के पेश की गई कि इमरान खान ये वर्ड यूज़ कर रहे हैं कि मैं इस पर खेलूंगा, और फिर ये बताना मकसद था कि इमरान एक कमज़ोर लीडर हैं। जब इमरान खान साहब हुकूमत में थे ना, तो उनको इस बात का पता था कि साइफर आया और साइफर के ऊपर हमें बात करनी है। ये बात जब मैंने उनसे की थी तो तब उन्होंने मुझे भी यही कहा था कि मैं इसके ऊपर अमेरिका को डिमार्च करूंगा। इमरान खान साहब इस वक्त मकबूलियत की जिस सतह पर हैं, कोई ऑडियो लीक, कोई वीडियो लीक इमरान खान साहब की मकबूलियत पर कोई बड़ा डेंट नहीं मारेगी। और देखें, ऑडियो डैमेज इमरान खान को करेंगी नहीं। इस मर्तबा उल्टा काम हो रहा है, जो ऑडियो बनाकर निकाल रहे हैं, ऑडियो उनको डैमेज कर रही है। सितंबर 2022, 29 सितंबर 2022। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के मुताबिक एवनफील्ड रेफरेंस में मरियम और कैप्टन सफदर बरी ना अहली कालादम नैब केस साबित न कर सका। पूछा जब जाता था खानदान से कि लंदन में आपकी प्रॉपर्टीज हैं, वो कहते थे नहीं। हसन नवाज ने कहा मैं किराए पे रहता हूँ। मरियम नवाज ने कहा पाकिस्तान से बाहर, तो क्या पाकिस्तान में भी कोई प्रॉपर्टी नहीं? ये सलमान शहबाज साहब जो अभी पाकिस्तान वापस आए कुछ अर्सा पहले, वो कहते थे अगर कोई लंदन मेफेयर अपार्टमेंट कौन से लाएं, दिखाएं, साबित करें। एक्चुअली ये जो प्रॉपर्टीज हैं, ये इनकी मलकियत में 90 की दहाई से हैं, लेकिन ये इनको ओन नहीं करते थे। एवनफील्ड क्या था? एक मल्टी बिलियन रुपए प्रॉपर्टी थी जो ओन की फैमिली ने, आज तक उसकी सफाई नहीं दे सके। ये जो सीनियर क्रिमिनल लॉ समझने वाले लोग हैं, वो ये बात कहते हैं कि ये फैसला गलत था, लेकिन रिलीफ दिया गया। यहाँ मुकदमात बनते और ख़त्म जो है वो सियासी बुनियादों पर होते हैं, और इसमें जो असल मुल्ज़िमान हैं वो कहीं ना कहीं बच के निकल जाते हैं। अथर मिनल्ला साहब कहते हैं कि हमने नैब से पूछा कि साहब ये केस एसेट बियॉन्ड मीन्स का, ये जो एसेट है ये कितने का है, ये कितने का है एसेट, तो पता चलेगा ना कि बियॉन्ड मीन्स का केस है या नहीं। और नैब इस पर जवाब देता है कि सर ये तो नहीं पता एसेट कितने का है, इसको गूगल कर लें। और इस्लामाबाद हाईकोर्ट ये अपने फैसले में लिखती है। क्यों एक तगड़ा केस नहीं बना? तगड़ा केस बनेगा तो पता चलेगा कि भाई सजा सही हुई या बरीअत सही। सितंबर 2022, 30 सितंबर 2022। साइफर की कॉपी वजीर आजम हाउस से चोरी हो गई। हो गया, होना नहीं चाहिए था, इतना सेंसिटिव डॉक्यूमेंट था, लेकिन ये कॉपी गायब हो गई। कॉपी जो है वो तो गायब हो नहीं सकती। अगर कहीं वहां से मिसप्लेस भी अगर हुई है तो वो तमाम जो अहम जगह हैं वहां पर वो मौजूद है, आप उस साइफर की कॉपी को ले सकते हैं। सवाल यह है कि जब ये हुआ उसके बाद क्या कार्रवाई हुई? जब सियासतदान अपनी लड़ाई में, जो कि बिल्कुल ठीक लड़नी चाहिए, एक हद से आगे चले जाते हैं और उसमें वो ये माइंड नहीं करते कि उनको किसी से भी सपोर्ट लेनी पड़े, तो उसका शॉर्ट टर्म पॉलिटिकल बेनिफिट उनको होता है, लेकिन लॉन्ग टर्म में पार्लियामान का इदारा कमजोर होता है, लॉन्ग टर्म में प्राइम मिनिस्टर हाउस का तकद्दुस मजरूह होता है। वो एक कागज का टुकड़ा चोरी हो गया, किसी ने ले लिया, ये बड़ी बात नहीं है। बड़ी बात यह है कि उसमें लिखा क्या है। उसमें लिखा है कि इसकी हुकूमत गिराओ, हम तुमसे खुश होंगे, और अगर तुमने इसकी हुकूमत ना गिराई तो फिर तुम्हें नताइज भुगतना पड़ेंगे। अक्टूबर 2022, 5 अक्टूबर 2022। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के नायब सदर मरियम नवाज पासपोर्ट वापस मिलने के दूसरे ही दिन लंदन के लिए रवाना हो गए। मरियम नवाज का कहना था कि वो वालिद से मिलने के लिए बेचैन हैं। अक्टूबर 2022,
6 अक्टूबर 2022। कानून की हवालादस्ती में बिलीव करते हैं। इमरान खान के खिलाफ तौहीन अदालत केस खत्म कर दिया गया। और एक टॉर्चर का इल्जाम था शहबाज गिल साहब का रियासती इदारों पर और पुलिस पर कि मुझ पर बहुत टॉर्चर किया गया है। तो उस वक्त इमरान खान साहब एक जलसे में खड़े हुए और उन्होंने जज साहिबा को कहा कि हम आपके खिलाफ एक्शन लेंगे, जिस पर अदलिया ने ये महसूस किया कि ये एक तरह से थ्रेटनिंग बात है। हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस ने सो मोटो लिया और एक एग्जाम्पल सेट की कि किसी भी सियासतदान की तरफ से इस तरीके से जजेस को नाम लेकर रिडिक्यूल करने की इजाजत नहीं दी जाएगी। जिस आदमी के करप्शन के केसेस मिल जाएं, जिस आदमी की 2 नंबरियां मिल जाएं, जिस आदमी के मेगा स्कैंडल्स मिल जाएं, उसको तो वहीं पे फिक्स किया जाता है। लेकिन जिस आदमी की ये चीजें ना मिलें तो फिर उसको कभी तौहीन में, कभी करप्शन, कभी उसके अंदर दहशतगर्दी में, कभी किसी फौजदारी मुकदमे में, तो इधर उधर फिक्स किया जाता है। हमारी जो अदलिया है, भले फैसले ऐसे हों जो हमारे खिलाफ हों, लेकिन जाहिर है अदलिया का जो एहतराम है वो अपनी जगह पर है। तो ये बुनियादी तौर पर यह वजह थी। लेकिन इमरान खान वेंट वन स्टेप अहेड ऑफ एवरीथिंग और पर्सनली जाके उन्होंने सॉरी किया। अक्टूबर 2022, 10 अक्टूबर 2022 सदर आरिफ अलवी का बयान सामने आ गया, जिसमें उन्होंने कहा कि मैं इमरान खान के खिलाफ अमरीकी साजिश से मुत्तफिक नहीं हूं। डेफिनेटली ये जो 10 अक्टूबर को उन्होंने बयान दिया कि मैं उसको नहीं समझता, ऐसा वो उनकी एक अपनी सोच है। और इमरान खान साहब इस हवाले से बहुत ज्यादा खुले दिल के मालिक हैं। मेरे ख्याल है आरिफ अलवी साहब ने 2 कदम पीछे लिए। वो जो तनाव था इदारों का और इमरान खान साहब का, उस तनाव को कम करने के लिए ये इमरान खान साहब के लिए पीछे हटना थोड़ा मुश्किल था। बाद में हालांकि हटे भी वो थोड़ा सा पीछे, लेकिन आरिफ अलवी साहब बिकेम द फर्स्ट वन एज प्रेसिडेंट। उन्होंने कहा कि नहीं हुई सर। अच्छा, ये सियाको सबाक से हटाकर बयान किया गया था। जब उनका ये स्टेटमेंट आया तो बाद में उन्होंने इसकी वजाहत भी दी थी और उन्होंने कहा था कि ये बयान ऐसे नहीं था, इसको सियाको सबाक से हटाकर पेश किया गया है। वो साइफर सदर पाकिस्तान के पास मौजूद है और साइफर चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान को भी भेजा गया है और उसकी इंक्वायरी होनी चाहिए। अगले दिन हमारा इंटरव्यू शेड्यूल था आरिफ अलवी साहब से, ऑलरेडी शेड्यूल था। और वो जब इंटरव्यू का आगाज़ हुआ तो आरिफ अलवी साहब ने आगाज़ ही यहाँ से किया कि मेरे इस बयान को मिस इंटरप्रेट किया गया है और बिल्कुल जो है वो ये अमरीकी साजिश तो हुई है। अक्टूबर 2022, 10 अक्टूबर 2022 MQM पाकिस्तान के रहनुमा कामरान टिसोरी नए गवर्नर सिंध तैनात कर दिए गए। सदर डॉक्टर आरिफ अलवी ने कामरान टिसोरी की बतौर गवर्नर सिंध तकर्री की मंजूरी दे दी। अक्टूबर 2022, 12 अक्टूबर 2022 मनी लॉन्ड्रिंग केस, शहबाज शरीफ और हमजा बरी कर दिए गए। शहबाज शरीफ साहब और उनका पूरा खानदान, हमजा शहबाज, सुलेमान शहबाज और एहलिया के अकाउंट्स में भी पैसे आते रहे। 16 अरब, मैं दोबारा कह दूं, 16 अरब रुपए थे जो कि ट्रेस हुए उस वक्त। 28 मुख्तलिफ बैंक अकाउंट्स थे। जिन लोगों के नाम थे वो रमजान शुगर मिल के मुलाजमीन थे, छोटी तनख्वाहों वाले, जिनके अकाउंट्स इस्तेमाल किए गए थे इस पैसे को घुमाने के लिए या पैसा रिसीव करने के लिए, पैसा भेजने के लिए। देखें, बड़ी अक्लमंदी से सारे काम हुए हैं। ये जब आप नैब की डोमेन चेंज कर देंगे, नैब के आप बेसिक TOR चेंज कर देंगे तो ठीक हो गया। इसी तरह जो मनी लॉन्ड्रिंग केस था उसके जब आपने TOR चेंज कर दिए तो आप बरी भी हो जाएंगे, आपके केसेस ठीक भी हो जाएंगे। देखिए, फर्द जुर्म आयद होगी जब वो आदमी आएगा कोर्ट में अपने आप को पेश करेगा, फिर फर्द जुर्म आयद होगी। शहबाज शरीफ साहब पे आपको याद है 1 साल तक फर्द जुर्म आयद नहीं हुई थी और हमजा शहबाज पर भी नहीं हुई थी। लगभग 1 साल हो गया था, दोनों बाप बेटे पर फर्द जुर्म आयद नहीं हो रही थी, आगे जा रही थी और आगे जा रही थी। ये वो दिन है जब कोई डिक्की के अंदर ट्रेवल कर रहा था और फर्द जुर्म को डिले करवा रहा था। जिस अंदाज से नैब के कवानीन में तरमीम की गई, इससे बहुत बड़ा सवाल उठा है। मेरा तो इसमें नुक्ता बड़ा वाज़ेह है। मैं मानता हूँ कि पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन हुई है आज के हुक्मरानों के खिलाफ, लेकिन अब तो ना इदारे आपके खिलाफ हैं, ना आपका सियासी मुखालिफ इक़्तिदार पे बैठा है। तो अब तो बहुत आसान था इस गवर्नमेंट के लोगों के लिए कि वो आकर ये कहते हैं कि हाँ, नैब कवानीन में ये सुकुम है, इसको हम बेहतर करेंगे या बेहतर कर लिया हमने, लेकिन इसका इतलाक होगा आने वाले केसेस के लिए।
अब जनाब हमारा सियासी मुखालिफ भी मसनद इख्तिदार पे नहीं है, इदारे भी हमारे खिलाफ नहीं है और हम बेगुनाह हैं। खोलो सारी अदालतें, रोजाना की बुनियाद पर मुकदमात लगाओ, हम बरी होकर आएंगे, क्लीन चिट लेकर आएंगे, नैब कवानीन का सहारा लिए बगैर आएंगे। ऐसा करते तो लोगों का एतमाद बढ़ता। जिस अंदाज से नैब कवानीन में तरामीम की गई उससे बहुत सारे सवाल उठे। अक्टूबर 2022, 16 अक्टूबर 2022। कौमी असम्बली की 8 नशिस्तों के ज़िमनी इंतखाबात में इमरान खान ने 6 नशिस्तें जीतकर तारीख रकम कर दी। ये पाकिस्तान में बैक वक्त 6 नशिस्तें जीतने का रिकॉर्ड है, जबकि 2 नशिस्तों पर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी कामयाब हुई। पंजाब की 3 सूबाई नशिस्तों में 2 पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और 1 नशिस्त मुस्लिम लीग नून ने जीती। तो रवायती पॉलिटिकल पार्टीज की जो लीडरशिप है वो इसी रविश पे चल रही है, लेकिन पीटीआई वो पार्टी है जो इसको चैलेंज करती है। आप देखें पूरे पाकिस्तान में पीटीआई ने इलेक्शन जिताया इमरान खान को। मुल्तान में उन्होंने शाह महमूद कुरैशी की बेटी आई, उन्होंने रिएक्ट किया और हरवा दिया उसको। अक्टूबर 2022, 21 अक्टूबर 2022, तोशाखाना रेफरेंस। चीफ इलेक्शन कमीशन नवाज शरीफ से हुक्म लेता है कितने तरीके इंसाफ के लोगों को डिस्क्वालीफाई करना है। इमरान खान को असेंबली रुकनियत से नाअहल करार दे दिया गया। इलेक्शन कमीशन ने मुत्तफ़िका तौर पर तोशाखाना केस में इमरान खान को नाअहल कर दिया। तोशाखाना रेफरेंस से पीटीआई के सियासत को धचका पहुंचा। देखिए 21 अक्टूबर को जो रेफरेंस और ये सारा तोशाखाना का केस है, इस बात को आप समझें कि पीडीएम की क़यादत पर सबसे बड़ा जो इल्ज़ाम जिसकी वजह से उनकी शोहरत मजरूह हुई वो है करप्शन, कि दे आर नॉट पर्सन ऑफ इंटेग्रिटी। और सारी पीडीएम ये कोशिश कर रही है मुसलसल कि इमरान खान के हवाले से ये पाकिस्तान के लोगों को बताया जाए कि ये भी चोर है, ये भी करप्ट है। अभी तक पाकिस्तान के लोग इस बात को यकीन करने के लिए तैयार नहीं है। पाकिस्तान के अंदर तोशाखाना का कानून, जैसे मैंने पहले अर्ज किया, कि वो करप्शन की पॉलिसियां या करप्शन को फरोग देने के लिए बनाए गए कवायद व ज़वाबित में से एक है। इमरान खान साहब की हुकूमत में जाने से लेकर आज तक उनके खिलाफ जितने भी काम हुए हैं उससे उनकी सियासत को सिफर नुकसान पहुंचा है। देखिए, तोशाखाने से इमरान खान, अगर लोग तोशाखाना को नवाज शरीफ या जरदारी साहब के मुकदमात से कंपेयर करेंगे तो शायद लोग उसमें वो ये करें कि जी देखें उन्होंने इतनी करप्शन की, यहाँ तो इतनी बड़ी नहीं है। लेकिन असल सवाल ये है जिसका जवाब इमरान खान मुकम्मल तौर पे नहीं दे पा रहे सेटिस्फाई। उन्हें अगर कानूनी तौर पे ये फैसिलिटी थी भी, क्या अखलाकी तौर पे उन्हें ये चीज़ करनी चाहिए थी या नहीं करनी चाहिए थी? लोगों के अंदर इसने, तोशाखाना ने सिर्फ एक नारा जरूर दिया है इमरान खान साहब के मुखालिफिन को, लेकिन तोशाखाना ने इमरान खान को डैमेज नहीं किया अब तक की। मैं आपको बात बता रहा हूं। और डैमेज क्यों नहीं किया कि ये परसेप्शन है पाकिस्तान में कि इमरान खान पैसों का भूखा नहीं है, या ये पैसे के लिए ऐसा कुछ नहीं करेगा। क्योंकि जो लोग उस पर एलिगेशन लगा रहे हैं ना, ये सारे के सारे शौकत खानम के डोनर रहे हैं और इन सबको पता है कि उसको जो पैसा देते हैं वो उसी काम पे लगाता है, अपनी जेब में नहीं डालता। मेरी समझ के मुताबिक तोशाखाना के इखलाकी पहलुओं पर आप बात कर सकते हैं, लेकिन क्या उसमें कोई टैक्स पेयर्स मनी से चोरी हुई, उसकी ग्रेस पर आप सवालात कर सकते हैं। लेकिन क्या कुछ ऐसा हुआ कि जिसकी वजह से साबित कर सके हम कि इमरान खान साहब ने टैक्स पेयर्स के अमाउंट के रकम से चोरी की? मेरा नहीं ख्याल। ये सिर्फ एक मीडिया ट्रायल करने के लिए किस तरह जज्बात से खेला जा रहा है। ये कहा जा रहा है कि खाना काबा के निशान वाली घड़ी इमरान खान ने बेच दी, लेकिन मेरा तो ये सवाल है कि आप मार्केट में जाएं तो हमें बहुत सारी ऐसी चीज़ें मिलती हैं जिनमें खाना काबा की तस्वीर हैं जो हम ख़रीदते हैं, ला के अपने घरों पे रखते हैं। खाना काबा के मॉडल भी हम ख़रीदते हैं। तो क्या ये जो बेचना ख़रीदना ऐसी चीज़ पर जिसके ऊपर खाना काबा की तस्वीर हो, वो कहीं हमारे मज़हब में उस पर पाबंदी तो नहीं है? इनकी ये कोशिश है कि इमरान को डैमेज किया जाए, उसकी शोहरत को, अभी तक कामयाब नहीं। अक्टूबर 2022, 21 अक्टूबर 2022। कोई तहरीक हमारी गवर्नमेंट की वजह से नहीं, हम फैटफ के ग्रे लिस्ट के अंदर, ये हमें विरासत में मिला, इनहेरिट किया हमने। पाकिस्तान 4 साल बाद आखिरकार FATF की ग्रे लिस्ट से निकल गया।
देखिए, जो FATF में जब आप ग्रे लिस्ट या ब्लैक लिस्ट में जाते हैं तो पाबंदियां बहुत सारी आप पर लग जाती हैं, आपके ऊपर आपके लिए मसाइल बहुत होते हैं। जो ऐसे ममालिक हैं जो मुश्तबा एक्टिविटी करते हैं, ख़ासकर फाइनेंशियल हवाले से, दहशत गर्दी के हवाले से, तो ये बड़ा ख़तरनाक है दुनिया में। ग्रे लिस्ट में मुराद ये है कि आपके मुल्क के जो बैंकिंग लॉज हैं, आपके मुल्क में जो फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस हो रही हैं उसमें कहीं लूप होल्स हैं, और वो लोग जिनका दहशतगर्दी से ताल्लुक है या जो मनी लॉन्ड्रिंग करना चाहते हैं, शायद वो आपके चैनल से फ़ायदा उठा रहे हैं। ये हमारी आर्म ट्विस्टिंग के लिए किसी मुल्क, उन्हें कहे ना चाइना में जाके फैटफ लेके जाए, उसे कहे ना रूस के ऊपर फैटफ लगा के दिखाए। ये तो हम जैसे दस्तनगर मुल्क हैं जिनकी आर्म ट्विस्टिंग के लिए उन्होंने छोटे छोटे इंस्ट्रूमेंट रखे हुए हैं। जो सुकम थे आपकी कानून साजी में, वो सुकम दूर करने के लिए कुछ शराइत रखी गई थी FATF की जानिब से, अगर मैं गलत नहीं तो 29 के करीब शराइत थी जिस पे अमल दरामद करना था पाकिस्तान ने, ताकि आप ग्रे से वाइट पर जा सकें। इट टुक अस अ लॉन्ग टाइम, कुछ साल लगे हमें इस ग्रे लिस्ट से वाइट लिस्ट में आते हुए। जब आप ग्रे लिस्ट में जा रहे होते हैं या उससे निकल रहे होते हैं, ये दोनों प्रोसीजर्स ऐसे हैं कि जो जिसके पीछे पूरा एक बैकग्राउंड होता है, ये ओवरनाइट नहीं होता है। इससे निकलना एक बहुत अच्छी खबर है। पाकिस्तान को ग्रे लिस्ट से बहुत पहले निकल जाना चाहिए था। पाकिस्तान ने इस पे बहुत मेहनत की है और इस पे जिन लोगों को शाबाश दी जानी चाहिए उनमें नंबर 1 पे हमाद अजहर है और उनकी टीम है, जो सिविलियंस के ऊपर मबनी थी। सिविलियंस ने बड़ा अच्छा काम किया है। और उसके बाद दूसरे नंबर पे आप इसमें रखें अफवाज पाकिस्तान को, क्योंकि काम तो उनका नहीं था, लेकिन फौज ने बाकायदा एक सेल बनाकर इसके ऊपर काम करने में मदद की है। हमजा शहबाज साहब को इन्होंने लीडर ऑफ द अपोजिशन बनाया। ये हमारे पाकिस्तान में जो पॉलिटिकल बैंकरप्सी है, ये उसकी रिफ्लेक्शन है। अरशद शरीफ मर नहीं सकता, एक सोच का नाम है और सोच नहीं मरती। उनकी जो वो प्रेस कॉन्फ्रेंस थी वो PTV के ऊपर लाइव दिखाई गई, उस हुकूमत की जानिब से जो हमें ये बता रही थी गुज़िश्ता 3 बरस से कि फैसल वाडा ने अपनी नेशनैलिटी के हवाले से झूठ बोला है। हेलीकॉप्टर से उतरने के बाद ही मशवरा किया गया चंद लोगों से कि मैं ये ऐलान करने जा रहा हूँ। पार्टी में भी किसी को पता नहीं था कि इमरान खान साहब ऐलान क्या करें। इमरान खान को कैमरे के सामने अपनी टांग में लगी हुई गोलियों के जख्म दिखाना पड़े। उस उम्र का शख्स, 74 साल उम्र हो उनकी, उनकी इस तरह की वीडियोस बनना ही सबसे पहले एक जुल्म ही है। अरशद शहीद हो गया तो उन्होंने पूरा फिर ड्रामा बनाया, लेकिन जो बाकी इतना एलैबोरेट चीज़ देखते हैं पुलिस वहाँ की और पूरा जो एक ड्रामा चला, तो उससे नजर आता है कि नहीं, कत्ल तो प्लान था।